हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने इंसान की ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके बताए हैं। मुसलमान को इल्म हासिल करने में शर्म नहीं करनी चाहिए और हमें दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर सीखना चाहिए। अक्सर औरतें तहारत के बारे में इल्म नहीं रखती और ना ही जानती हैं कि इन पर कब गुस्ल वाजिब होता है, जिसकी वजह से वो नापाक रहती हैं। यहाँ तक कि इबादत भी नापाकी की हालत में ही सिर्फ वज़ू करके ही कर लेती हैं, जिस वजह से वो सवाब की बजाय उल्टा गुनाह हासिल करती हैं। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार की औरतों की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि इंसार की ख़वातीन बहुत अच्छी और समझदार हैं। ये हया और दीन का इल्म हासिल करने में शर्म महसूस नहीं करती। वो हर मसले को भुला झिझक पूछ लेती हैं। जब कोई भी इंसान कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे तो इसके लिए भलाई के रास्ते खुल जाते हैं। इनकी खुद की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और दूसरों के लिए वो भलाई का ज़रिया बन जाता है। हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि मैंने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमें हक़ की बात पूछते वक्त शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। गलत काम करके गुनाह हासिल करने से बेहतर है कि इंसान अपनी गलती को दुरुस्त करके गुनाह से महफूज रहे। आप बयान करती हैं कि मुझसे पहले किसी ने हजूर से पूछा कि इस शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो तरी देखे लेकिन इसे एहतराम याद ना आए। तो नबी करीम ने फरमाया, वो गुस्ल करे। फिर इस शख्स के बारे में पूछा गया जिसे ये याद हो कि इसे एहतराम हुआ है लेकिन वो तरी ना देखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर गुस्ल नहीं। हज़रत उम्मे सलीम फरमाती हैं कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर औरत भी नींद की हालत में ऐसा ही पाए तो इस पर गुस्ल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें भी शरई अहकाम में मर्दों ही की तरह हैं। इसी तरह मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 851 में है कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि एक दफ़ा उम्मे सलीम नामी औरत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह हक बात को दरियाफ़्त करने पर नहीं शर्माता, इसलिए मैं आपके पास ये दरियाफ़्त करने आई हूँ कि जब किसी भी औरत को एहतराम हो तो औरत पर गुस्ल वाजिब होता है। उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बताया कि जब कोई भी औरत अपने कपड़ों को गीला महसूस करे तो इस पर गुस्ल वाजिब है। ये बातें सुनकर हज़रत उम्मे सलमा ने शर्म महसूस की और सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या औरत को भी एहतराम होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से फरमाया कि औरत को भी एहतराम है। यही वजह है कि कई बच्चे अपनी माँ के मुशाबा होते हैं। जहाँ मिजाज का फ़र्क हो सकता है कि कुछ औरतों को लेकोरिया की बीमारी भी हो सकती है। वो इस बहाव को एहतराम के साथ ना छोड़े। जब औरत सुबह उठे तो इसको यकीन हो जाए कि इसे एहतराम है तो इस पर तब गुस्ल वाजिब है। औरत पर इस वक्त गुस्ल वाजिब होता है जब इसे यकीन हो जाए कि इसे एहतराम है, वरना इसका गुस्ल करना लाजिम नहीं। नसाई की हदीस नंबर 198 है कि हदीस हज़रत खुला बिनते हकीम बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत के बारे में पूछा जिसे नींद में एहतराम हो जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब वो पानी दे के तो रसूल ज़रूर गुस्ल करे। अक्सर औरतों का ये सवाल होता है कि गुस्ल करते वक्त बाल खोलने चाहिए या नहीं, यानी पानी बालों की जड़ों तक जाना लाजमी है या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने जनाबत के लिए मर्द को अपने बाल पूरी तरह खोलने चाहिए और उन्हें अच्छी तरह धोए हत्ता कि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, लेकिन औरत के लिए बालों को खोलना लाजमी नहीं। इसे सिर्फ अपने दोनों हाथों से 3 लब पानी डालने का जी है। नाज़रीन ग्रामी, ये याद रहे कि ये सिर्फ गुस्ल जनाबत के लिए है, जबकि गुस्ल हैज़ के लिए पानी का बालों की जड़ तक पहुंचना और औरतों का
بالوں کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھو کر استنجا کریں، پھر جسم کے کسی بھی حصے میں گندگی لگی ہو تو اس گندگی کو اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ پھر غسل کرنے والے کو چاہیے کہ سارے جسم پر اس طریقے سے پانی 3 بار ڈالے۔ سب سے پہلے سر پر، دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے، پھر جسم پر پانی ڈال کر جسم کو مکمل کر دھوئے۔ غسل میں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی ڈال کر اس کو مکمل کر دھو دینا۔ تو نہ اس طرح کے غسل کرنے والے کے جسم کا کوئی بال خشک نہ رہے۔ اگر انسان کے جسم کے حصے کا کسی بال پر پانی نہیں جائے گا تو غسل پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ پورے جسم پر پانی ہو اور ہر بال گیلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور میرے چینل پر ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں تاکہ اس جیسی مزید ویڈیو دیکھ کر اپنی زندگی سنوار سکیں۔ اللہ حافظ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔